हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बेसिक होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, किसी भी डिज़ाइन फील्ड के लिए, चाहे आप सिविल से हों चाहे आप मैकेनिकल से हों, ठीक है। डिज़ाइन फील्ड के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसी बेसिक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। आपके वेरियस एग्जाम्स, लाइक चाहे हम जेई की बात कर लें चाहे एई की बात कर लें, स्पेशली अगर मैं जेई की बात करता हूं, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर के जो जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक एसएससी जेई हो गया, ठीक है, यूकेपीएससी जेई हो गया, स्टेट्स जेई एग्जाम के लिए आप जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखते हैं तो उसके लिए आपके राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को करने के लिए, ठीक है। तो हम वही बात यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, देखते रहिए हमारी वीडियो लास्ट तक, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। जैसे कि आपको यहाँ बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। प्रिपरेशन स्टेप्स में सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि यार हम कौन सी बुक्स फॉलो करें ईएम के लिए, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसे ईएम बोलने वाला हूँ। कौन सी बुक्स फॉलो करें हम ईएम के लिए, तो याद रखिएगा जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक है, जो हमें कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराती हैं, वो हमारी बुक्स हैं, लाइक टिमोशेंको की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक्स आती, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी बुक है कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। साथ ही अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं भावी कट्टी, एसएस भावी कट्टी आप यूज कर सकते हैं फॉर दी न्यूमेरिकल्स परस्पेक्टिव, ठीक है। साथ ही एक आती है हमारी एकेटाल, ठीक है। तो जो ये दो बुक्स हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनको बेसिक बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि यार बुक्स के थ्रू जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बुक्स के थ्रू जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको क्या क्या स्ट्रेटजी स्टेप्स लेके चलना होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हाउ मच टाइम, जैसे ही आपने बुक्स फॉलो कर लिए हैं तो अब उसके बाद हाउ मच टाइम यू शुड टेक फॉर ईएम, हाउ मच टाइम। ऑब्वियस है, देखिएगा जो ये सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है एज ए बेसिक, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। इसकी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करें तो हम जो ईएम को पढ़ते हैं वो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पार्ट से लेके पढ़ते हैं। अब आपको ये डिपेंड करना है, ठीक है, कि आपको जो मैं ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो मैं पूरा कंप्लीट ईएम के बारे में बता रहा हूं, कंप्लीट ईएम के बारे में। तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों ही आपको कवर करना है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इसके लिए आपको अराउंड, अगर आप बुक्स के थ्रू जाते हैं तो आपको अराउंड लेके चलना होगा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बोथ के लिए आपको 20 डेज आपको ईएम को करने के लिए लगेंगे विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब 20 डेज में मैं अगर यहां पर स्ट्रेटजी को लेके चलूंगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं ईएम को, ठीक है, जब मैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करूंगा। अब याद रखिएगा सिविल एंड मैकेनिकल के लिए जब भी आप जेई या एई का एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस एग्जाम में स्टैटिक्स है उसके हिसाब से आपको स्टैटिक्स को करना है, जिस एग्जाम में डायनामिक्स है उसके हिसाब से डायनामिक्स को करना है। जैसे लाइक अगर मैं यूकेपीएससी जेई की बात करूं तो उसमें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों है, तो आपको दोनों को ही यहां करना होगा। स्टेट्स जेई में हमें जनरली आपको स्टैटिक्स डायनामिक्स दोनों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जबकि एसएससी जेई में जनरली सिविल के लिए स्टैटिक्स पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि डायनामिक्स पार्ट मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है एसएससी जेई के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर 20 डेज में ये करना है तो आप बुक्स के थ्रू जा सकते हैं और आप अच्छे से इस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो तरीका आपको बताया हुआ है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब बात करने वाला हूं, लाइक आपके लिए मेन पर्सपेक्टिव आपका है एग्जाम क्लियर करना। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आप सिंपली सोच सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने के लिए आप सिंपली सोच सकते हैं क्या, कि जैसे ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो क्लासेस में लेके चलते हैं ईएम को, वो अराउंड एंड अराउंड आप जो ईएम कवर कर लेंगे वो अराउंड 10 डेज में कवर कर लेंगे। और अगर हम 10 डेज में ईएम को कवर कर रहे हैं तो एक तो आपकी टाइम की सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज हमारे पास कौन सी होती है लाइफ में, आपको पता होगा, टाइम है, ठीक है। अगर टाइम को आप बचा पा रहे हो, इसमें हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों को ही कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो है इसके जो हमारे पास नोट्स बन के आते हैं वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होते हैं फॉर इट्स रिवीजन। और जो यहाँ का मैंने टाइम बताया वो तो एक फर्स्ट टाइम रीडिंग का है 20 डेज,
फिर उसका रिवीजन भी आप करोगे, जबकि यहां पर क्या होगा, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो सारे हमारे जो स्मार्ट अप्रोच है वो क्या है कि हम अगर ईएम को पढ़ते हैं इन द ईएस, अगर हम ईएम को पढ़ते हैं इंजीनियर सक्सेस के अंदर, तो ऑब्वियस है आपको क्या मिलने वाला है, एक तो ईएम को एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को एक नॉर्मल सब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करके आपको ईएम को पढ़ा दिया जाता है, साथ ही जो आपके पास फाइनली नोट्स बन के आते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होते हैं फॉर इट्स रिवीजन। ठीक है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहती है, तो आपको इन बुक्स पर जाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको सीधा क्या करना होता है, सीधे नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और यहां इसको आराम से किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को इजीली टैकल कर लेते हैं इन ईएस। ओके, सो ऐसे ही हमारे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ इंजीनियर सक्सेस के साथ। ठीक है, वीडियोस को लाइक करते रहिए प्लीज एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।